गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। इसमें ईटीएफ के बारे में लर्निंग दी जाती है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मास्टरिंग मनी, ए गाइड टू फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या चीज़? क्या फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बहुत एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, या फिर जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं वो भी क्या फाइनेंशियल लिटरेसी ले सकते हैं? फ्रेंड्स, बिल्कुल ले सकते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं, यानी एकेडमिक जिनकी क्वालिफिकेशंस कम है, या एकेडमिकली जो कम पढ़े हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग, फाइनेंशियली लिटरेट वो भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस पर्सन्स हैं, बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वीमेन हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े अच्छे एम्पायर खड़े किए हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यू कैन सी द एग्जाम्पल्स, यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ ए जीरोधा। जो जीरोधा के को फाउंडर हैं, निखिल कामत, वो भी हाई स्कूल थे और उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। तो बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएगी बहुत लोगों के बारे में कि जो एकेडमिकली बहुत वीक थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये फाइनेंशियल लिटरेसी के कारण है, प्लस बिजनेस लिटरेसी के कारण है। क्योंकि पहले उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट किया, फिर बिजनेस लिटरेट किया, फिर उसके बाद उन्होंने ग्रोथ ग्रोथ उन्होंने की, अपने काम में ग्रोथ की। और ग्रोथ करने के बाद धीरे धीरे करके उन्होंने उन रूल्स को फॉलो किया जिससे वो सक्सेसफुल होते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी उनमें से एक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसको हर किसी को, चाहे वो बच्चा है, ठीक है, कोई भी बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको ये टॉपिक समझना चाहिए। हम इस टॉपिक के थ्रू फाइनेंशियल सक्सेस के लिए हम लोगों को एम्पावर कर सकते हैं, लर्नर्स को एम्पावर कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को लर्नर कहते हो, ठीक है, सीखने की अगर इच्छा रखते हो, तो आप सीख पाओगे। फाइनेंशियल सक्सेस हो सकती है यदि आप सीखना चाहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पैसा है, पैसा क्यों जरूरी है? वाई मनी इज इंपॉर्टेंट? क्यों इसको हमें लर्न करने की जरूरत है? देखो, पैसा एक ऐसी चीज है कि जो सर्कुलेशंस में होता है, और वो एक बहुत ही स्ट्रांग, यानी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिसोर्स है, जिसके थ्रू आप कुछ भी चीजें खरीद सकते हो। जितना आपके पास पैसा होगा, उतनी आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ होगी। तो मनी कैन बिकम ए स्ट्रेंथ फॉर यू इफ यू अर्न मनी एंड यूटिलाइज मनी एंड मैनेज मनी। ठीक है, पैसे को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा सर्कुलेशंस में भी आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पैसे को स्टॉकिस्ट की तरह आपने स्टॉक कर दिया है और सर्कुलेशंस में नहीं आ रहा है। आपको पैसा एक ऐसा रिसोर्स है जिसके थ्रू आप दूसरे रिसोर्स को परचेज कर सकते हैं, और उसके बाद उसको अर्न भी करते हैं, पैसे को फिर दूसरे रिसोर्स को प्रोक्योर करने में यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से पैसा एक सर्कुलेशन वाली चीज है, और ये सर्कुलेट होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में एक छोटी सी एक डेफिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फाइनेंशियल स्किल्स। देखो, फाइनेंशियल स्किल्स भी एक स्किल्स है। इसकी एक अंडरस्टैंडिंग क्या है? आप किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो कि फाइनेंशियल स्किल्स होती क्या है? ये क्या इफेक्टिव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। फाइनेंशियल स्किल्स का मतलब है कि जो पैसे को आप कमा रहे हो, उसको किस तरीके से आप मैनेज करते हो, किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, मैनेज करते हो। ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्किल्स में आ जाती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? क्रूशियल फॉर इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट मनी, डेट अवॉइडेंस एंड वेल्थ बिल्डिंग। देखो, अगर फाइनेंशियल जो लोग लिटरेट हैं, उनकी उनको वेल्थ बिल्डिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी पता होते हैं, और वो बहुत ही अच्छे डिसीजन लेते हैं पैसे के बारे में, और किस तरीके से डेट को अवॉइड किया जाए और वेल्थ को बिल्ड किया जाए। तो उनको उन प्रोसेसेस के बारे में पता होता है और होना चाहिए। बजटिंग बेसिक्स। फ्रेंड्स, बजटिंग क्या चीज़ होती है? देखो, बजट का मतलब है कि आपने पैसे को एलोकेट कर दिया है
कुछ रिसोर्सेज के लिए। जैसे सपोज आपको घर का सामान खरीदना है, तो आपने ग्रोसरी के लिए एक बजट बना दिया है, यानी डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए आपने एक बजट तैयार कर दिया कि भाई मैं महीने के 10,000 रुपये का ये डोमेस्टिक एक्सपेंसेस में बेयर करूंगा। ठीक है। 5,000 रुपये आपने किया ट्रैवल एक्सपेंसेस के, 10,000 रुपये किया आपने किसी और चीज़ के लिए। तो ये जो बजट होता है, ये मंथली बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो बजटिंग बेसिक्स में यही चीज़ें हैं कि प्लान करना, मैनेजिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो आपकी इनकम आ रही है और जो एक्सपेंसेस है उसको मैनेज करना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका मिसमैनेजमेंट होता है तो इसका मतलब है कि आपका बजटिंग बेसिक्स नहीं है। तो बजटिंग बेसिक्स में प्लान करना है, अपनी इनकम को मैनेज करना है और एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। ठीक है। इनकम को मैनेज करना है, एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, उसके लिए प्लान करना। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? हेल्प्स ट्रैक स्पेंडिंग, कहाँ पर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, कहाँ पर कम कर रहे हो, आपका आप पैसा सेव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप फाइनेंशियल्स आपके जो गोल्स हैं उनको आप अचीव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें, बजटिंग बेसिक्स का एक आउटकम होता है, उसकी एक इंपॉर्टेंस होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता लगनी चाहिए। स्टेप्स क्या है बजटिंग बेसिक्स से? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इनकम के कौन कौन से आपके सोर्सेज हैं, उनको आप नोट कीजिए। जो भी आपके इनकम के सोर्सेज हैं उनको आपको नोट करना है। और ठीक है, उनको एनालिस्ट करना है कि आपके इनकम के सोर्स, मान लीजिए एक इनकम का सोर्स है कि आप सैलरी से आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, या कुछ और एडिशनल्स आपकी कुछ इनकम्स हैं, उनको सारा आइडेंटिफाई आपको करना है। उसके बाद ये समझ लो, आपको लेफ्ट साइड में आपको इनकम लिखनी है और राइट साइड में आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, कि आप पूरे एक्सपेंसेस जो जो आपके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उन सब एक्सपेंसेस को आपको लिस्ट आउट करना है। तो अब आप देखेंगे कि इनकम से आपने कितना अमाउंट आपको इनकम जनरेट हुई है। उसके बाद है जो एक्सपेंसेस हैं उनके, उसकी लिस्ट को जो एनलिस्ट किया आपने, उसको पूरा आपने खर्चे लिखने हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खर्चे एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है। ठीक है। ये सारे, इस चीज़ को आपको लिखना है। एलोकेट फंड फॉर सेविंग्स। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि आप अपनी सेविंग के लिए कितने फंड को एलोकेट करते हैं। ठीक है। ये बजटिंग बेसिक्स है। इसका मतलब है इनकम कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितने किए, और सेविंग के लिए कितना पैसा आप सेव कर रहे हो। तो ये होता है बजटिंग बेसिक्स। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, दो चीज़ें हैं, एक है सेविंग और दूसरी है इन्वेस्टिंग। सेविंग की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, सेविंग की इंपॉर्टेंस है कि फ्यूचर गोल्स के लिए सेविंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा है इमरजेंसी फंड्स। यदि आपके पास सेविंग नहीं है तो इसका मतलब है कि आप इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। आप बिल्कुल तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए इमरजेंसी फंड्स होना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड्स, अब किस तरीके से पता लगाएं कि भाई इमरजेंसी फंड्स कितना हमें चाहिए? देखो, लगभग इमरजेंसी फंड आपको चाहिए, आपकी अगर मान लीजिए कि महीने की इनकम है 25,000 रुपये, तो आपको लगभग लगभग आपको 50 टाइम्स आपको इमरजेंसी फंड चाहिए। ठीक है। 50 टाइम्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स आपको फंड चाहिए, इमरजेंसी फंड चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स देखे हैं, तो उनमें ये बताया जाता है कि आपको 24 महीने का के लिए इमरजेंसी फंड चाहिए, यानी 24 मंथ्स का मिनिमम होता है, 24 मंथ्स का। और इट कैन गोज टू 48 मंथ्स, यानी 5 साल के लिए, 4 to 5 years के लिए, 60 मंथ्स के लिए, 48 मंथ्स के लिए, बट मिनिमम 24 मंथ्स के लिए। ठीक है, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, देखो सेविंग एक शॉर्ट टर्म गोल्स है और इन्वेस्टिंग एक बहुत ही लॉन्ग टर्म गोल्स है, यानी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए हमें इन्वेस्टिंग करना है और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हमें सेविंग करना है। क्योंकि सेविंग क्या होती है कि हमने सेव किया, उसके बाद थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन आई तो वो सारा एक्सपेंड हो जाता है, फिर दोबारा से हम सेविंग करते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। तो इन्वेस्टमेंट कई तरीके की है, जैसे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टिंग करना, बॉन्ड्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर। तो ये टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे गोल्ड में करते हैं, ईटीएफ में करते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में भी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी करते हैं। तो ये अलग अलग, अ, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है कि वो कहाँ पर करता है, उसकी मेंटल यानी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, उसका कंफर्ट लेवल पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टिंग कहाँ पर करेंगे। तो सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है।
अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट, देखो क्रेडिट को समझना बहुत जरूरी है कि आपने जो पैसा है वो बोरो किया, और आप एक प्रॉमिस करते हैं कि जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आपने उस पैसे को रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये होता है किसी से बोरो करना, क्रेडिट बोरो करना, और उसके बाद समय पर उसको वापस करना। अगर आप समय पर पैसा वापस करने की क्षमता रखते हो तो गुड क्रेडिट हिस्ट्री आपकी डेवलप होती है, और आपको फर्दर लोन्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट स्कोर के लिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रेडिट स्कोर्स। क्रेडिट स्कोर वही कि यदि आपका क्रेडिट कार्ड है तो उसमें क्रेडिट स्कोर्स आपके बनते हैं। मैनेजिंग डेट, जैसे स्टूडेंट लोन हो गया है, क्रेडिट कार्ड डेट हो गया है, ऑटो लोन्स हो गया, कंज्यूमर लोन्स हो गया, तो ये बहुत सारे टाइप ऑफ डेट्स होते हैं। और ये डेट्स हमें तभी क्रेडिट तभी लेना चाहिए जब बहुत ज़्यादा नीड हो। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी क्या होती है इनको पे करने की? पेइंग मोर देन मिनिमम। देखो मिनिमम क्या होता है, मान लीजिए आपने 50,000 का लोन लिया है, मिनिमम आता है 500 रुपये। तो 500 करके वो इतना ज़्यादा ब्याज हो जाता है मिनिमम में कि आप उसको देते देते थक जाओगे। तो इसीलिए जैसे सपोज मान लीजिए 50,000 का है तो आपने 5,000 करके आपने उसको उसको जल्दी से जल्दी आप निपटा सकते हो। फाइनेंशियल गोल्स, आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीन तरीके के आपके गोल होने चाहिए। और जैसे सपोज सेविंग फॉर वैकेशन, वैकेशन के लिए आपने कुछ सेव किया है तो ये शॉर्ट टर्म हो गया आपका। बाइंग ए कार, ये मीडियम टर्म हो गया आपका, या आपने कार खरीदनी है तो मीडियम टर्म गोल हो गया आपका। रिटायरमेंट सेविंग आपकी लॉन्ग टर्म हो गई। दीज आर द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और फाइनेंशियल गोल्स, तो आपको गोल के हिसाब से, यानी गोल को सेट करना बहुत जरूरी है। यदि आप गोल को सेट करेंगे तभी जाके आप इन्वेस्टिंग या सेविंग या इन्वेस्टिंग आप कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, एक फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एसेसिंग करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, सेटिंग गोल्स, हमें करंट फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी हमारी है उसको हमें एसेस करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना गोल को सेट करना है। ठीक है, अब जैसे सपोज किसी की सैलरी अगर 25,000 रुपये है तो वो अपने हिसाब से सेट करेगा, किसी की 1 लाख रुपए तो वो अपने हिसाब से सेट करेगा। ठीक है, तो ये अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करके ही आप जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना गोल को सेट कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड क्या चीज़ है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए फ्रेंड्स, इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो आपको इमरजेंसी में एकदम से चाहिए होता है। ठीक है, यदि आप सेविंग करते हैं थोड़ा थोड़ा करके तो ये इमरजेंसी फंड डेवलप हो जाता है। और जब भी इमरजेंसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो, एक्सपेंसेस हो, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज हो गई, तो वहां पर आप इस फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इमरजेंसी फंड, हर किसी के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो मैंने कहा ना कि इमरजेंसी फंड जैसे 24 मंथ्स की जो आपकी सैलरी है, ठीक है, वही आपका इमरजेंसी फंड होगा अगर कहीं पर सेव है। प्रोटेक्टिंग योर फाइनेंसेस, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटेक्टिंग योर फाइनेंसेस। अक्सर क्या होता है कि हमारी सैलरी ठीक ठाक होती है और हम इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं। ठीक है, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस को। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं और हमें लगता है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, या हमारी फैमिली हेल्दी है, बिल्कुल सही है, हेल्दी हैं आप हो सकता है बीमार ना पड़े, लेकिन कई बार अचानक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको या आपके कोई वेल नियर एंड डियर वन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो वहाँ पर इमरजेंसी, जो हॉस्पिटल इमरजेंसीज है वहाँ पर आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है। यदि आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। नंबर वन। नंबर टू, यदि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस में जीरो कैश, ठीक है, यानी कैशलेस सिस्टम के थ्रू आपका बिल्स पे हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ये नहीं होते इंश्योरेंस आपके तो आपको आपकी जेब से सारा पैसा जाएगा। जितना भी हेल्थ एक्सपेंसेस है वो आपकी जेब से जाएंगे, हो सकता है मान लीजिए 5 लाख रुपए तो आपके जेब से चले गए। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, ताकि आप अपने जो फाइनेंसेस हैं उसको आप प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए भी ये एक अच्छा टूल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से रेंटर्स इंश्योरेंस है, ये बाहर होती है विदेशों में। ठीक है,
उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस है, कई जगहों पे रेंटर इंश्योरेंस होती है, कई जगहों पे नहीं होती है। लाइफ इंश्योरेंस है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी इससे भी आपकी जो फाइनेंशियल्स है इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। हाउ इंश्योरेंस वर्क्स, कवरेज लिमिट होती है, डिडक्टिबल्स होते हैं, प्रीमियम्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं इसके अंदर, इंश्योरेंस के अंदर। और स्पेशली देखो, एक हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर कराना चाहिए, चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस कराएं ना कराएं वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। अवॉइडिंग फाइनेंशियल पिटफॉल्स, बहुत सारे पिटफॉल्स का मतलब मिस्टेक्स हैं, जैसे कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जैसे ओवर स्पेंडिंग। बहुत लोग क्या करते हैं कि उनके पास पैसा होता है, वो ओवर स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनके फाइनेंशियल्स जो बजट है वो सब खराब हो जाता है। इम्पल्स बाइंग हो गया, जैसे जहाँ भी वो जाते हैं, मॉल पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो एकदम से इम्पल्स बाइंग होती है, वो खरीदना स्टार्ट कर देते हैं एकदम से। ठीक है, बोरोइंग बियॉन्ड मीन्स, बोरोइंग बियॉन्ड मीन्स का मतलब है कि वो इतना बोरो करते हैं कि जितना उनका देने के लिए, देने की भी हिम्मत नहीं होती है। तो एक ये एक कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। स्ट्रैटेजी फॉर मेकिंग वाइज फाइनेंशियल डिसीजन, देखो फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए विजडम होना चाहिए। वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए हम एक स्पेंडिंग प्लान बनाएं। यदि आप एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं तो आप सबसे पहले एक स्पेंडिंग प्लान बनाएं। जैसे आपका डोमेस्टिक एक्सपेंसेस है, एक प्लान बनाया। ट्रैवल का, ट्रैवल आपने ट्रैवल प्लान बनाया। ट्रैवल प्लान के बाद आपने एजुकेशनल प्लान बनाया अपना। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आप जहाँ जहाँ स्पेंड हो सकता है वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस में, तो वहाँ पर आप स्पेंडिंग प्लान बनाइए। हाई इंटरेस्ट डेट को अवॉइड कीजिए, जैसे बहुत सारे लोग इमरजेंसी में 24-24% का, 25-25% का डेट लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। सीकिंग फाइनेंशियल एडवाइस, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, कि आप किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। रिसोर्सेज फॉर फर्दर लर्निंग, देखिए फ्रेंड्स, कुछ बुक्स हैं ऐसी, जैसे रिच डैड पुअर डैड है, रॉबर्ट कियोसाकी की है। द टोटल मनी मेकओवर है बाय डेव रामसे। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज ए क्लासिक बुक ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग रिटन बाय बेंजामिन ग्राहम। ये जो वारेन बफेट है उनके ये गुरु हैं बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने किताब लिखी थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। यदि आपकी समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बुक है। और बेसिक जो इन्वेस्टर्स की क्वालिटीज़ होती हैं वो इसके अंदर दर्शाई गई हैं, और हमें किस तरीके से लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए वो सब इसके अंदर दर्शाया गया है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है इसका, देखो, एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट्स को आपको धीरे धीरे करके कंसिस्टेंटली आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। एंड थोरो मैथमेटिकल कंपाउंडिंग से ही आप एक बहुत बड़ा एक फंड क्रिएट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इन्वेस्टिंग नॉट गैम्बलिंग। देखिए, बहुत लोग गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ईटीए बिजनेस स्कूल चैनल है। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे और जो नई वीडियोज़ हैं हमारी वो आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल है, ये हमने आप लोगों के लिए इस चैनल को हमने क्रिएट किया है। इसमें जो भी वीडियोस हम डाल रहे हैं इन्वेस्टिंग ईटीएफ लर्निंग से रिलेटेड डाल रहे हैं, कि ईटीएफ किस तरीके से एक बिजनेस बन सकता है और भविष्य में ये आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बना सकता है। ठीक है, कभी फ्रेंड्स मार्केट कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स चलती रहेंगी, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से लर्निंग करके ही आगे, सिस्टमेटिक तरीके से ही आगे आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसको मैं थोड़ा समराइज करना चाहता हूँ। यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, सैलरीड है या आपका कोई अपना बिजनेस है, मतलब आपका कोई ना कोई इनकम सोर्स है। ठीक है, इनकम सोर्स आपका हो सकता है एक जगह से हो, दो जगह से हो, या पांच जगह से हो, बहुत जगह से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम का सोर्स आपको लिखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर आपके इनकम के सोर्सेस हैं, वो आपने सारे लिख दिए। उसके बाद है आपके एक्सपेंसेस के
एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पर आपके हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस, ठीक है। उससे पता चलता है आपको कि आप कितने पानी में हैं, यानी आपकी जो बजटिंग प्लान है वो कितना अच्छा है कितना नहीं है। हो सकता है आपकी सैलरी 50,000 हो लेकिन आपके खर्चे 70-80 हज़ार के आसपास हो, यानी कि आप -30,000 में चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है। इसीलिए आपको सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए उसको डिस्क्राइब करना है, उसके बाद कैलकुलेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने अपने इनकम भी आपने लिख ली, एक्सपेंसेस भी लिख दिए। उसके बाद आप क्या आपने अपनी अपने लिए सेविंग लिखी है, इन्वेस्टिंग लिखी है। जितना आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसमें यदि आप 20% अगर गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो कम से कम 20% तो आपको अपने लिए सेविंग करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग करने से ही वेल्थ क्रिएट होती है, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग से। तो आपको ये देखना है कि खर्चे के बाद आप कितना सेव कर रहे हैं। ठीक है। तो सेविंग एंड इन्वेस्टिंग पे आपको, उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल की फाइनेंशियल लिटरेसी एक प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में आपको हमेशा ये देखना है कि आप अगर सेव कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज ऑफ इनकम का कितना परसेंटेज आप सेव कर रहे हैं। ओवर एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, स्पेंडिंग कर रहे हैं तो कहीं आप ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने के लिए हैं, और आपको ये समझनी भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि बिना पैसे को मैनेज किए आप कभी भी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।